हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सचिन एंड आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम पाइथन का यूज़ करके एक एक्सेल शीट को क्रिएट कर सकते हैं और कैसे उसमें डेटा को राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पाइथन का एक मॉड्यूल है, इसके लिए हम उसका यूज़ करेंगे। तो मॉड्यूल का नेम है एक्सएल एस एक्स राइटर। ठीक है, एक्सेल एस एक्स राइटर पाइथन का मॉड्यूल है, उसका यूज़ करके हम एक एक्सेल शीट को क्रिएट करेंगे और उसमें एक डेटा को राइट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इस मॉड्यूल को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो जैसे आपको पता ही है कि अगर हमें कोई भी पाइथन का मॉड्यूल इंस्टॉल करना है तो वो हम कैसे करते हैं, उसको हम पिप, हमारी जो कमांड है उसके थ्रू हम उसको इंस्टॉल करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, पिप इंस्टॉल, आगे अपने मॉड्यूल का नेम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे VS कोड में सबसे पहले तो मैं इस कमांड को यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, इस कमांड को यहाँ पे मैं रन करूँगा। ठीक है, तो जैसे मेरी ये कमांड रन हो जाएगी, मेरा ये वाला जो मॉड्यूल है वो मेरे सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। तो चलिए इसको रन करते हैं। तो मैंने इसको रन किया, तो ये देखिए ये वाला जो मॉड्यूल है वो यहाँ पे रन हो चुका है। ठीक है, अभी ये रन हो रहा है, अभी ये इंस्टॉल नहीं हुआ। तो ये देखें, सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड एक्सएलएक्स राइटर। ठीक है, तो ये हमारा जो मॉड्यूल है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपल इस मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है। ठीक है, तो इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पे मैं लिखूँगा इंपोर्ट और आगे अपने मॉड्यूल का नेम। तो हमारा हम जो मॉड्यूल है वो है एक्सएलएक्स राइटर। ये देखिए यहाँ पे इसकी ऑप्शन जो है वो आ चुकी है। तो ये हमारा जो मॉड्यूल है ये इंपोर्ट हो चुका है। आगे हमें क्या करना है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब मुझे एक वर्कबुक क्रिएट करनी है। ठीक है, तो वर्कबुक क्रिएट करने के लिए यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, तो यहाँ पे मैं ये लाइन लिखूँगा। ठीक है, तो एक्सएलएक्स जो राइटर है इसके अंदर एक वर्कबुक नेम का एक फंक्शन होता है जो क्या करता है, एक हमारी वर्कबुक पूरी क्रिएट कर देता है। ठीक है, वर्कबुक अगर आपको नहीं पता तो वर्कबुक बेसिकली क्या होती है, एक एक्सेल शीट ही होती, एक एक्सेल फाइल होती है जिसके अंदर मल्टीपल एक्सेल शीट्स होती हैं। ठीक है, तो हम मल्टीपल शीट्स इसके अंदर बना सकते हैं, एक वर्कबुक के अंदर मल्टीपल हम शीट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो आप इसकी एग्जांपल एक ऐसे ले सकते हो, जैसे हमारी एक नॉर्मल बुक होती है। ठीक है, उसके अंदर मल्टीपल पेजेस होते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारी एक एक्सेल वर्कबुक होती है जिसके अंदर मल्टीपल शीट्स होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो अपनी वर्कबुक का नेम रखा है वो रखा है demo.xlsx। तो अगर मैं इस फोल्डर की बात करूँ तो यहाँ पे कोई भी आप देख सकते हो demo.xlsx नेम की कोई भी फाइल नहीं है। ठीक है, इसमें कोई भी फाइल नहीं है। तो अब मुझे क्या करना है, अगर मैं इसको रन करूँगा प्रोग्राम को, लेट्स सपोज अगर मैं इसको रन करूँ, इतने 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 अगर मैं प्रोग्राम को रन करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखोगे कि इसके अंदर, इस मॉड्यूल के अंदर एक demo.xlsx हमारी जो फाइल है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे मैंने प्रोग्राम को रन किया, तो यहाँ पे फाइल क्रिएट होनी चाहिए थी हमारी, बट हुई नहीं। तो यहाँ पे मेरी जो वर्कबुक है वो क्रिएट हुई नहीं है। तो वो कैसे क्रिएट होगी, यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा वर्कबुक का। ठीक है, विच इज़ मैंने वर्कबुक ही बना दिया है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन को कॉल करके मुझे इसको क्लोज करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा वर्कबुक डॉट क्लोज। तो यहाँ पे लिखूँगा वर्कबुक डॉट क्लोज। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आप देखो हमारे पास कोई भी demo.xlsx कोई भी फाइल नहीं है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे रन करूँगा, तो यहाँ पे मैंने इसको रन किया, तो अब यहाँ पे देखो demo.xlsx नेम की एक फाइल है, यहाँ पे एक्सेल जो फाइल है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, अगर मैं इसको ओपन करके दिखाऊँ आपको, तो अगर मैं इसको ओपन करके दिखाऊँ तो ये देखिए। ठीक है, ये हमारी एक डेमो एक्सेल शीट बन चुकी है जिसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये अभी एम्प्टी है क्योंकि हमने इसमें कोई भी डेटा राइट नहीं किया है और इसमें एक ही शीट है। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ पे क्लोज करूँगा, मैं क्या करता हूँ, अब इसको यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि मैं जब भी प्रोग्राम को रन करूँ तो ये बार बार से क्रिएट ना हो। ठीक है, तो हमारी एक बार एक्सेल जो शीट है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। अब हम इसमें डेटा राइट करेंगे। ठीक है, तो डेटा राइट करने के लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले अपने कॉलम मेंशन करने पड़ेंगे कि कौन से कॉलम में हम डेटा को
राइट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक वर्कशीट क्रिएट करूँगा कि किस वर्कशीट में मुझे डेटा को राइट करना है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा कॉपी पेस्ट का काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैं कोड कहाँ से उठा रहा हूँ, ये मैं सारा इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है, एक्सेल एसएक्स की जो डॉक्यूमेंटेशन है उससे मैं ये कोड उठा रहा हूँ। ठीक है, तो उस जो डॉक्यूमेंटेशन का लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर इस कोड को देख सकते हो और भी जो फंक्शंस हैं एक्सेल एसएक्स के उसको आप रीड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी एक वर्कशीट क्रिएट हो चुकी है। अब इस वर्कशीट में मैं सबसे पहले तो देखूंगा कि कौन से कॉलम में मुझे डेटा को राइट करना है। ठीक है, राइट सम सैम्पल टेक्स्ट। तो इस कोड को यहाँ पे मैं कॉपी करूँगा। मेरी वर्कशीट यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे वर्कशीट डॉट राइट A1 कॉलम में मैं हेलो पास करूँगा। ठीक है, तो हमारा A1 कॉलम कौन सा है, अगर मैं कहाँ पे गई मेरी शीट, कहाँ पे गई, अगर मैं इसको ओपन करूँ दोबारा से तो ये मेरा A1 मतलब A कॉलम के 1 में। ठीक है, जो A कॉलम की जो फर्स्ट रो है उसमें मैं यहाँ पे डेटा राइट करने वाला हूँ अभी। ठीक है, तो मैंने क्या राइट किया, यहाँ पे मैंने हेलो राइट किया। ठीक है, यहाँ पे मैंने हेलो राइट किया। तो अगर मैं, अब मेरी फाइल जो है वो क्लोज हो चुकी है। अगर मैं इसको रन करूँगा, इसको सेव करके हम रन करते हैं, तो इसने हमें एरर दे दिया, वर्कशीट वर्कबुक डॉट ऐड वर्कशीट। यहाँ पे मैंने वर्कशीट ही लिख दिया था। ठीक है, यहाँ पे आएगा वर्कबुक, यहाँ पे आएगा, सॉरी वर्कबुक में, वर्कबुक को मैंने ऊपर कमेंट कर दिया तो इसलिए ये चल नहीं रहा। ठीक है, तो मुझे इसको भी करना ही पड़ेगा। इसको अनकमेंट मैं कर देता हूँ, अनकमेंट मैं कर देता हूँ। तो इसको मैंने सेव किया। तो अगर मैं इसको रन करूँगा तो अभी देखिए ये सक्सेसफुली रन हो चुका है। ठीक है, इसमें अभी कोई भी एरर नहीं है। तो अब अगर मैं अपनी एक्सेल शीट को ओपन करूँ तो यहाँ पे देखो A1 में यहाँ पे हेलो आ चुका है। ठीक है, A1 में यहाँ पे हेलो राइट हो चुका है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं कुछ और इसमें राइट करना चाहता हूँ तो लेट्स सपोज यहाँ पे मैं A2 में कुछ राइट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो फिर से मैं कॉपी पेस्ट ही करूँगा। तो यहाँ पे मैं कोड को यहाँ पे डाल दूंगा। ठीक है, तो वर्कशीट डॉट राइट, अब A2 में मैं वर्ड लिखूंगा लेकिन वो बोल्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम एट्रीब्यूट्स भी पास कर सकते हैं। अगर मैं राइट के एट्रीब्यूट देखूँ, यहाँ पे अगर मैं राइट जो मेरा फंक्शन है उसके एट्रीब्यूट्स देखूँ, ठीक है, इसको यहाँ पे खुद ही कॉल करके देखते हैं, राइट। ठीक है, तो राइट के यहाँ पे आप आर्ग्यूमेंट्स को देख सकते हो कि कौन कौन सी आर्ग्यूमेंट लेता है। ठीक है, पहले तो रो लेता है, रो कौन सी है, कॉलम कौन सा है। ठीक है, ये देखिए जीरो इंडेक्स बाय डिफ़ॉल्ट है। आर्गुमेंट टू पास टू सब फंक्शंस, तो इसमें मैं और क्या क्या पास कर सकता हूँ, राइट डेटा टू अ वर्कशीट सेल बाय अ कॉलिंग द अप्रोप्रिएट राइट मेथड बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ डेटा बीइंग पास्ड। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट करूँ तो यहाँ पे हम इसके एट्रीब्यूट पास कर सकते हैं कि कैसा मुझे डेटा चाहिए। ठीक है, लेट्स वो यहाँ पे जैसे मैंने क्या बोला था कि मुझे A2 कॉलम में वर्ड लिखना है और वो बोल्ड होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं इसको सेव करूँगा, इसको सेव करके अगर मैं इसको रन करूँ तो इसने बोल दिया बोल्ड इज नॉट डिफाइंड। ओके, तो बोल्ड अभी के लिए रहने देते हैं, हम इतना ही राइट करते हैं। ठीक है, तो मैंने रन किया तो ये मेरा रन हो गया। अगर मैं फिर से अपनी शीट को ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो वर्ड यहाँ पे राइट हो चुका है। ठीक है जी, ऐसे ही हम और भी काफ़ी कुछ राइट कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर मुझे नंबर वगैरह करना है राइट, ठीक है, तो अगर मुझे नंबर वगैरह राइट करना है तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो अगर मैं मान लो फिर से इसको कॉपी पेस्ट करूँ कोड को, इसको बंद ही कर देते हैं हम एक्सेल शीट को फिर से। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे मैंने ऐसे कर दिया। अब यहाँ पे मैं इंडेक्स वाइज करवाना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये कौन सी है, ये रो है, ये कॉलम है। ठीक है, ये रो है, ये कॉलम है और ये मेरा डेटा है।
जैसे राइट में आपको राइट के मैंने आर्गूमेंट्स आपको दिखाए थे कि पहले ये रो लेता है, रो का इंडेक्स, उसके बाद कॉलम का इंडेक्स, उसके बाद डेटा। ठीक है, तो ये सेकंड रो है और 0th कॉलम है, मतलब फर्स्ट कॉलम है। ठीक है, तो ये सेकंड इंडेक्स है, मतलब कि थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम, और उसमें 1 2 3 मुझे राइट करवाना है। ठीक है, ऐसा ही जो मेरी फोर्थ रो है, ठीक है, अगर थर्ड इंडेक्स है दैट मीन्स ये फोर्थ रो की बात हो रही है, फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम, और मुझे ये डेटा राइट करवाना है। ठीक है, तो अगर मैं इसको फिर से सेव करके रन करूँगा तो यहाँ पे मेरा प्रोग्राम जो है वो रन हो चुका है। तो अगर मैं अपनी एक्सेल शीट को ओपन करूँ तो ये देखिए यहाँ पे थर्ड अगर मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने क्या, सेकंड इंडेक्स, ठीक है, तो 0 1 और 2 ये इसका 0th इंडेक्स है, इसका फर्स्ट इंडेक्स है, इसका 2 इंडेक्स है। ठीक है, तो 2 इंडेक्स 0th कॉलम, मतलब फर्स्ट कॉलम में मैंने 1 2 3 राइट करवा दिया। ऐसा ही जो थर्ड इंडेक्स है, थर्ड इंडेक्स का मतलब फोर्थ रो, ठीक है, 1 2 3 और 4, फोर्थ रो 0th इंडेक्स मतलब फर्स्ट कॉलम, और इसमें मैंने 1 2 3.456 यहाँ पे राइट करवा दिया। ठीक है जी, तो ऐसे हम डेटा राइट करवाते हैं इन एक्सेल शीट बाय यूजिंग पाइथन। ठीक है, और अगर इसमें अगर आपको कुछ और भी देखना है तो मैं एक काम करता हूँ, इसको इधर ही ले आता हूँ। ठीक है, तो ये सारी इसकी डॉक्यूमेंटेशन है। ठीक है, आप जो भी ये सारी चीज़ें आप इस मॉड्यूल का यूज़ करके कर सकते हो इन आर एक्सेल शीट। ठीक है, तो सी दी फुल डॉक्यूमेंटेशन एट दिस, तो इसकी ये पूरी डॉक्यूमेंटेशन इसमें आप इसमें जाकर पूरी इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है ये सारी चीज़ें कर सकते हो कि कौन सा फंक्शन क्या करता है, वर्किंग विद कलर, वर्किंग विद चार्ट्स, वर्किंग विद स्पार्क लाइंस। ठीक है, ये वो सारा जो भी आप इसमें देखना चाहते हो वो यहाँ पे आप जाके आप देख सकते हो। इसका जो लिंक है नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पे जाके आप इसकी डिटेल्ड में स्टडी कर सकते हो। ठीक है जी, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ घंटे को बजा देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।